तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि यूपी की पिछली सरकारों पर निशाना साधा है और 2017 से पहले यूपी में सैकड़ों दंगे होते थे, ये उन्होंने कहा है। लेकिन 2017 के बाद यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में अब माफिया डरा नहीं सकते। तो यहाँ पर अतीक अहमद जो शूट आउट हुआ है, जो हत्या हुई है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का पहला और बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया। सुनवाते हैं पहले क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से ही लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं, और इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो दो अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, हमने सुने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान। तो अतीक अहमद की जो हत्या हुई है उसके बाद पहला बयान आया है यहाँ पर एक तरह से उनका, और माफिया का जिक्र भी करते हुए उन्होंने कहा है कि अब यूपी में माफिया डरा नहीं सकते, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अब कानून व्यवस्था जैसी है पहले ऐसी कभी नहीं थी। हाँ बिल्कुल, देखिए जो अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या हुई थी उसके बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ चुप्पी बनाए हुए थे। उन्होंने आज अपनी चुप्पी तोड़ी है। लखनऊ में एक टेक्सटाइल पार्क के लिए उन्होंने एक MOU साइन किया। उसके लिए उस मौके पर उन्होंने अपने जो अभिभाषण था उसमें ये बात की। उन्होंने यही कहा कि अब पहले माफिया यहाँ पर चलती थी, लोग दौड़ाते धमकाते थे, माफिया जेल से सक्रिय रहते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, माफिया ख़त्म हो गई है, कोई डर के नहीं रहता, यहाँ डर का माहौल नहीं है। ये बातें पहले ही बोलते आए, लेकिन जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस की कस्टडी में हत्या हो गई, उसको लेकर के लग रहा था कि कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने वापस से यही कहा कि यहाँ पर कानून का राज है। तो इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ जब असद का इनकाउंटर हुआ था तो उन्होंने भी कोई बयान नहीं दिया था, सिर्फ एक ट्वीट किया था और अपने जो STF की टीम है उनको शुभकामनाएं दी थी। तो योगी आदित्यनाथ लगातार चुप थे। उससे पहले उन्होंने आखिरी बार इस पूरे मामले पर असेंबली में ही बोला था, जब अखिलेश यादव ने उनसे सवाल पूछे थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, तो उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा उन सारे माफियाओं को। तो वो बयान काफ़ी वायरल भी रहा, काफ़ी चलता भी रहा। और अब जब अतीक अहमद अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई, तब भी योगी आदित्यनाथ यही कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ पर किसी को कोई डरकर नहीं रह रहा है। ऐसे में जब सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में जब हमलावर आकर के हत्या कर दे रहे हैं, पॉइंट ब्लैंक से हत्या को अंजाम दे गए, ऐसे में जब मुख्यमंत्री ये बात बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के तेवर जो हैं तल्ख हैं। उन्होंने संदेश इस बयान के जरिए यही दिया है कि उनके तेवर में कोई कमी नहीं आएगी। वो बहुत अग्रेसिव उनका जो तरीका लहजा रहा है जब कानून व्यवस्था की बात आती है, तो उसी अग्रेसिव लहजे में ही, उसी अग्रेसिव तरीके से उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। तो एक कड़ा संदेश भी देना चाह रहे हैं। जो क्रिटिसिज्म उनका हो रहा है इस पूरे हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। यहाँ तक कि दानिश अली जैसे लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जो सांसद है बसपा के, उन्होंने ये बात बयान दिया। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ आज जब एक कार्यक्रम के मौके पर पहुंचे तो उन्होंने वापस से कानून व्यवस्था को लेकर के अपनी पीठ थपथपाई है। उत्तर प्रदेश सरकार में पहले सपा को कटघरे में खड़ा किया, उसके बाद बताया कि यहाँ पर माफिया सारे खत्म हो चुके हैं। तो इस बात पे चर्चा हो सकती है, लेकिन संदेश यही है योगी आदित्यनाथ के साथ कि वो बिल्कुल इस घटना के बाद भी अपने तेवर कमजोर नहीं कर रहे हैं, तल्ख हैं और अग्रेसिव नजर आना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया है।
शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस के सामने एक हाई प्रोफाइल अपराधी का मर्डर हो गया है, शूट आउट वहाँ पर हो गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री को यहाँ पर सुनते हैं तो वो यहाँ पर कानून व्यवस्था के मसले पर पुरानी सरकारों पर निशाना साधते हुए अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं।